नमस्कार दोस्तों। आज है 25 मार्च और हम लोग जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ठीक है? जैसा कि दोस्त बहुत सारे छात्र जो है बहुत परेशान हैं कि हमारा जो स्कॉलरशिप है इतना लेट क्यों हो रहा है? ओबीसी के बहुत सारे मित्रों का, बहुत सारे छात्रों का 20 मार्च को स्कॉलरशिप आ चुका है। तो छात्रों में बेचैनी है कि सर हमारा आ क्यों नहीं रहा है? हम स्टेटस देख नहीं पा रहे हैं। हमारा आएगा कि नहीं आएगा? आखिर समस्या कहाँ पे है? हम अगर नहीं आएगा तो हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? क्योंकि इस बार छात्र एकदम से छात्रों के हाथ में कुछ है ही नहीं। वो केवल परेशान हैं क्योंकि उनको ना स्टेटस पता है कि हमारा स्टेटस वेरिफाइड है, पीएफएमएस पे क्या डेटा है, क्या दिखा रहा है, कुछ उनको पता ही नहीं है। इस बार के जो छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, उनको पीएफएमएस का मतलब पता ही नहीं था। हर बार क्या होता था, 20 दिन पहले से हो हल्ला मच जाता था कि भैया पीएफएमएस हमारा इतना अमाउंट शो हो रहा है, पीएफएमएस का डाटा क्या है? वो सब दिख रहा है, ठीक है? तो आइए थोड़ा विस्तार में चर्चा करते हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है? फंड कितना बचा हुआ है? किस कैटेगरी का आने की संभावना है? क्योंकि अभी 1 हफ्ते और बचा है और अगर नहीं आता है तो आगे हम लोग प्लान क्या बनाया जाए? कैसे किया जाए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले इतना देर क्यों हो रहा है? अगर विस्तार से चर्चा की जाए, तो देर होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार जो है, क्या हुआ था पिछले सत्र जो 2024-25 का सत्र था, उसमें बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया था, तो पोर्टल दोबारा खोला गया था। इस बार लगभग डेढ़ गुना बर्डन था कर्मचारियों पे, जो कर्मचारी वहाँ के बता रहे हैं कि सर हम लोग के पास क्या है कि बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछली बार जो समस्याएँ थी, पिछली बार क्या होता था केवल 1 सत्र का भेजा जाता था। इस बार क्या हुआ कि 2 सत्र का लगभग भेजा जा रहा है। इस बार समस्या ज़्यादा हो गई इसलिए स्टेटस अपडेट नहीं हो पाया, कुछ वेबसाइट समस्या हो गई जो कि हमेशा होती है। ये कर्मचारी जो है खा के सोते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। तो इसलिए स्टेटस वाली समस्या हो गई और इसलिए देर भी हो रहा है। हो सकता है अगले साल चुनाव है 2027 का, सरकार पे अगर दबाव पड़े, जो हम कुछ बाद में बताएँगे प्लान, अगर उस पे काम किया जाएगा तो सरकार पे हो सकता है कि दबाव पड़े और सरकार हो सकता है कि फिर से नया फंड जारी करे बच्चों के लिए कि फिर से जो बच्चे हैं वो सब अपना काम कर सकें, फिर से अपने स्तर पर कुछ काम कर सकें जिससे स्कॉलरशिप सबकी आ सके। ठीक है? तो इसलिए देर हो रहा है। लेकिन 31 मार्च ऑफ़िशियल लास्ट डेट होता है। भाई 31 मार्च को अगर फंड बचा है, तो राज्य की संचित निधि में पैसा वापस चला जाता है। ठीक है? फंड कितना है आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए फंड जो है अभी सफिशिएंट है। अगर हम बात करें, तो अभी जो है, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसमें 365 करोड़ रुपए कुल मिला-जुला के था, तो अभी अल्पसंख्यक में बहुत कम लोगों को मिला है, तो इसमें फंड बचा हुआ है। जो अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है? जनजाति विकास विभाग के पास 6 करोड़ का फंड होता है क्योंकि अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। तो 6 करोड़ था और 6 करोड़ उनके लिए मोर देन सफिशिएंट था। तो अभी उसमें से मतलब अधिकांश छात्रों को नहीं मिला है। ठीक है? आगे देखते हैं, ठीक है? पिछड़ा वर्ग विभाग जो है, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जिनके द्वारा ओबीसी छात्रों की आती है, उनके पास सबसे ज़्यादा 2825 करोड़ रुपए है। कितना? 2825 करोड़ रुपए। उसमें से बहुत सारे छात्रों की स्कॉलरशिप जो है आ चुकी है, देखने को मिल गई है। बहुत सारे कम से कम हमें लग रहा है 60-70% बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई, लेकिन अभी भी 20 से 25% बच्चे बचे हुए हैं, जिनका नहीं आया है। अच्छा होता क्या है पिछले साल बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ था कि जो स्कॉलरशिप थी वो जैसे जिनका अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों का सेम वेरीफाई है, तो क्या होता था जिनका पहले परसेंटेज अच्छा होता था उनको देते थे। इवन हमने बहुत सारे बच्चों का ओबीसी में देखा जिनका 50% से नीचे था, उनको भी स्कॉलरशिप आई थी लेकिन बहुत बाद में आई थी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, स्कॉलरशिप ओबीसी वालों का जितना बचा हुआ है, उनका आएगा। हो सकता है परसेंटेज कुछ इश्यू हो कि बैक ईयर आपका परसेंटेज कितना था, इस वजह से डिले हो रहा है लेकिन आएगा। ठीक है? जैसे बहुत सारे छात्र बहुत परेशान हैं। ठीक है? अनुसूचित जाति का आप जान लिए 968 करोड़ रुपए एससी का है। अब बच्चे जनरल के बहुत सारे परेशान हैं। तो दोस्तों आपको बता दें जनरल का जो है, जनरल का जो बजट है वो 900 करोड़ रुपए का है, ठीक है? अब ये किस प्रकार से इतना है ये वो जाने, लेकिन 900 करोड़ रुपए जनरल का बजट है और जनरल में अधिकांश छात्रों का भी नहीं आया है, जो कि संभावना है 26, 27 या 31 के पहले तो आ ही जाना है। अगर नहीं आता है तो सरकार की और सरकार के कर्मचारियों की गलती है। तो उसके लिए कुछ और बनाया जाएगा प्लान, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? किस कैटेगरी का कब आने की संभावना है, तो यही है कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका लगभग एक ही साथ अब देखने को मिलेगा, ठीक है? अब हो सकता है 27, 26 जब भी आएगा, सारे बच्चों का आना एक साथ शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब आगे के प्लान की अगर बात करें, तो आगे हम लोग प्लान ये कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? निरपेक्षवाद नाम से। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप उससे जुड़ जाइए। उसमें 1 या 2 दिन में एक हम प्लान बनाएँगे, उसमें क्या करेंगे कि हम जो है अपना ट्विटर अकाउंट उसपे डाल देंगे, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। तो हम लोग उस मुद्दे को लेके, जो भी हमारा स्कॉलरशिप का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे छात्र बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो उस मुद्दे को हम लोग पीसफुल तरीके से पहले ट्विटर कैंपेन चलाएँगे, परसों और संभवतः शाम को एक डेट निर्धारित करेंगे सब लोग आपस में बात करके, ट्विटर कैंपेन चलाएँगे और उसमें बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको टैग करेंगे, जो विभाग हैं, उनको टैग करेंगे, ठीक है? ताकि उन तक बात चले। उन पे दबाव बनाया जाएगा कि भाई अगला विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पे आप लड़िएगा। अगर बहुत सारे बच्चे छात्र जो हैं, वंचित रह जाएँगे स्कॉलरशिप से, जो कि उनका मेन ज़रिया है फीस जमा करने का अगले सत्र का। अगर उससे वंचित रह जाएँगे, आप किस बेस पे वोट माँगिएगा? तो हम एक प्रकार का दबाव बना सकते हैं, सरकार दबाव में आ जाएगी। तो आप लोग पहला काम करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए और जो प्लान बनाया जा रहा है उसके अंडर आप लोग काम करिए। सब लोग अपना-अपना एक ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए, ठीक है? ट्विटर से काम बहुत अच्छे से होता है। तो ये एक तरीका है। उसके बाद हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, डीडब्ल्यू ऑफ़िस जाके क्या कर सकते हैं, कॉलेज स्तर पे क्या हो सकता है, वो हम पिछली वीडियोज़ में बताए हैं। तो उसपे जाके देख लीजिए कि अगर नहीं तो अगर संक्षेप बताएँ तो आप एक बार सस्पेक्ट लिस्ट अपने कॉलेज का देख लीजिए। सस्पेक्ट लिस्ट में अगर आपका नाम है,
तो आप एक बार रिक्वेस्ट जाके डीडब्ल्यू ऑफ़िस में कर सकते हैं कि सर हमको पता नहीं था क्योंकि आप सस्पेक्ट लिस्ट जारी कर दिए थे और डाटा जो है ऑनलाइन दिखा नहीं रहा है, कॉलेज वाले दिखा नहीं रहे थे। तो अगर अब हो सके हालाँकि वो कहेंगे कि आप ट्रेज़री विभाग जाइए, वहाँ भेज दिया गया, यहाँ भेज दिया गया है। करते नहीं हैं, बड़े कर्मठ होते हैं वो सब, 5 मिनट भी काम करना नहीं चाहते हैं। फिर भी आप प्रयास अपने स्तर पर कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो प्रयास है आप टेलीग्राम से हमारे जुड़िए, वहाँ पे प्लान बनाया जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग करें कि काम हो जाए, ठीक है? और ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। चुनाव का समय है, दबाव बढ़ेगा, बहुत सारी जगह जब दबाव दिया गया है गांधीवादी तरीके से, तो काम हुआ है, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद! चैनल को सब्सक्राइब करने में जुड़े, उससे हमारा एक सपोर्ट होगा। धन्यवाद।